प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस नोट भी कहा जाता है, जिसमें सरकार, संघ अथवा राज्य के किसी निर्णय, प्रस्ताव अथवा आदेश के व्यापक प्रसार प्रसार की बात होती है। इसको समाचार पत्रों में ज्यों का त्यों प्रकाशनार्थ कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अक्सर अखबारों में छपते रहता है। इसी तरह संकल्प सरकारी पत्र व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। साधारणतः निम्नलिखित परिस्थितियों में संकल्प जारी किया जाता है: जब सरकार नीति संबंधी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सार्वजनिक घोषणा करती है, जब किसी जांच आयोग समिति की घोषणा की जाती है, आयोग के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उल्लेख किया जाता है, जांच आयोग या समिति के प्रतिवेदनों पर कोई घोषणा करनी होती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि सदैव संकल्प राजपत्र में ही प्रकाशित किया जाता है। इसमें हमें 4 भाग दिखाई पड़ते हैं। वे चारों निम्न हैं: प्रस्तावना यानी कि पृष्ठभूमि, संकल्प यानी कि रूपरेखा, आदेश यानी कि सरकारी आदेश या फिर जारी किए जा रहे आदेशों का उल्लेख, चौथा प्रतियां यानी कि जिन्हें इसकी प्रतियां दी जानी हैं, उनका यहाँ उल्लेख होता है। इसी तरह आप देखेंगे हम अनुस्मरक। जब किसी सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र या फिर ज्ञापन आदि का उत्तर समय पर नहीं प्राप्त होता है, तो स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक लिखा जाता है। इसकी यह विशेषता होती है कि इसका क्लेवर छोटा होता है पर सटीक होता है। जैसे जल्द उत्तर दें, मामला अति तात्कालिक है जैसे शब्द इसके क्लेवर की शोभा बढ़ाते हैं। कार्यालय टिप्पणी: किसी भी मामले जो विचाराधीन हो या फिर पत्र को निर्धारित प्रक्रिया विधि से निपटाने के लिए जो राय या सुझाव दिए जाते हैं या फिर किसी कार्य को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त किए जाता है, उसे हम टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखते समय निम्नलिखित बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो टिप्पणी आकर्षित बन सकती है। जैसे टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। इसी के अलावा टिप्पणी में कभी भी तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी सदैव तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होनी चाहिए। टिप्पणी अगर एक से अधिक मुद्दों पर देनी हो तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग से क्रमवार रूप से टिप्पणी लिखें। टिप्पणी स्वतः पूर्ण और स्वतः स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी टिप्पणी किसी उच्च अधिकारी की मंजूरी लेने के लिए लिखी जाती है, तो उसमें कार्यालयीन प्रावधानों को स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और साथ ही सक्षम प्राधिकारी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब कार्यालय टिप्पणी के बाद हम देखेंगे प्रतिवेदन। किसी विषय के विभिन्न तथ्यों का लिखित विवरण सदैव प्रतिवेदन के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्यतः किसी घटना, समारोह, बैठक के संदर्भ में उल्लेख होता है। इसमें विभिन्न तथ्यों की जांच, अन्वेषण, सर्वेक्षण, विश्लेषण आदि के माध्यम से निष्कर्ष दिए जाते हैं और यदि कोई सुझाव हो तो उनका भी उल्लेख किया जाता है और साथ ही साथ संस्तुतियाँ भी दी जाती हैं। प्रतिवेदन लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखकर इसे हम प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे प्रतिवेदन की भाषा सरल, स्पष्ट और निर्व्यतिक होनी चाहिए। प्रतिवेदन के प्रारंभ में शीर्षक देना चाहिए जिससे प्रतिवेदन किस विषय पर लिखा जा रहा है इसका पता आसानी से लग सके। प्रतिवेदन स्वतः स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए। इसी के अलावा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए जा रहे तथ्य विश्वसनीय और सत्य पर आधारित होने चाहिए। प्रतिवेदन में तथ्य सदैव क्रमबद्ध रूप से ही प्रस्तुत करना चाहिए। प्रतिवेदन में अनावश्यक विस्तारों से बचना चाहिए। इसमें संक्षिप्तता का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखा दोस्तों, कितने प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे पृष्ठांकन। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।